अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप एबीटी न्यूज़ पर देख रहे हैं डिबेट विद काशिम महमूद भट्ट। कप्तानों के कप्तान, साबिक़ कप्तान पाकिस्तान जूनियर टीम काशिम महमूद भट्ट तज्ज़ियाकार होते हैं इस प्रोग्राम में और आप उनकी क्रिकेट के हवाले से दिलचस्प उमूर पर उनका तज्ज़िया सुनते हैं। आज हम बात करेंगे कल ही या एक दो दिन पहले जो वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दी है इंग्लैंड को, इंग्लैंड में ही कितनी बड़ी फ़तह है उनके लिए। भट्ट साहब, वाह वेलकम इन द शो, बहुत शुक्रिया दोबारा से वक्त देने के लिए। वेलकम। ये बताइएगा कि ये फ़तह कितनी अहम थी वेस्ट इंडीज़ के लिए। कुछ लोग कहते हैं ये गिव एंड टेक वाला मामला हो गया कि वो दौरे का जो आउटकम था उसके तो बाद में आते हैं। पहले ज़रा प्रोफेशनलिज्म पे बात कर लें कि कितना ज़बरदस्त मैच एक बनाया, फिर वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो देखें जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। ठीक है, 4-5 महीने के बाद एक बिल्कुल गैप आया हुआ था, वरना तो रोज़ कहीं ना कहीं लाइव क्रिकेट टीवी में देखने को मिलती थी कि सारी कंट्री जितनी टेस्ट नेशन है कहीं ना कहीं बिजी है या कोई ना कोई लीक हो रही है। ठीक है, लेकिन इतने अरसे के बाद क्रिकेट लाइव देखना यही बड़ा अच्छा था और बड़े खुशाइन तरीके से बगैर कोई केस आए, खुदा ना खास तो कोई मिस हैप नहीं हुआ, अच्छी तरीके से क्रिकेट हो गई। 14 दिन का क्वारंटाइन के बाद उनको काम पे बिल्कुल बिल्कुल और अच्छे खुशरूप तरीके से क्रिकेट हुई। और मज़े की बात यह कि उनके घर में इतने अरसे के बाद क्रिकेट हुई, उनके घर में वेस्ट इंडीज़ उनको हराया। बड़ी अच्छा, मुझे तो मैच देखने का बहुत मज़ा आया। अगर इसको खास तौर पे टेस्ट मैच देखना पड़ता है इतना, हाँ जी इतना वो सनसनीखेज हो देखिए जी, लाल बॉल की खूबसूरती तो ये है ना, जिस तरह लाल बॉल, जिस तरह सीम और स्विंग होता है उसका एक अपना ही नशा है, देखने का भी, खेलने वालों को भी और देखने वालों को भी। हालांकि काफ़ी जबकि क्रिकेट शुरू हुई है पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड में बगैर क्राउड के मैच हुआ हो। ठीक है। और दूसरा SOPs पे बड़ा अच्छा अमल दरामद किया गया है। और बीच में का पॉइंट आया था कि जेम्स एंडरसन ने बॉल पे कुछ, हाँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को अगर बाला रखा जाए तो अच्छा मैच देखने को मिला। लेकिन अगर एक टेक्निकल पॉइंट पे बात कर ली जाए तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि 4-5 महीने जिस पिच पे ना कोई प्रैक्टिस हुई है ना कोई मैच हुआ है, उस पे बिल्कुल एक फ्रेश पिच पे इंग्लैंड टॉस जीत के बैटिंग कर ले। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा सरप्राइजिंग था अपने घर में। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग को देखते हुए, उनके होमवर्क को देखते, क्योंकि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आप बड़ा खेले हैं जाके भट्ट साहब और आप हमेशा ज़्यादातर अरसा उधर ही गुजारते हैं। ये बताएं कि इंग्लैंड तो जब भी जाती है कोई टीम तो उनको टॉस जीत के पहले खिलवाते हैं और 150 पे आउट करके और अपना 200-300 ठोक देते हैं। नहीं, सम टाइम जुलाई और अगस्त का ऐसा एक लेट जून और अर्ली जुलाई में ना एक ऐसा एक पीरियड आता है इंग्लैंड में कि जो ट्रैक्स होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पे पहले बैटिंग की जाती है। लेकिन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए कि इतने अरसे से वहाँ पे मैच नहीं हुआ, लेकिन फ्रेश ट्रैक था, मेरे लिए वो सरप्राइजिंग था। और दूसरा जो एक कोई जिसमें हमेशा से मैं कहता हूँ जिस टीम का कप्तान परफॉर्म करता है उस टीम हमेशा सरप्राइजिंग विन करती है। और आपके सामने देख लेंगे कप्तान के पीछे आप जेसन होल्डर नंबर 1 ऑलराउंडर और टेस्ट बॉलिंग में नंबर 2 पे वो आ गए, क्योंकि कप्तान भी है और कप्तान लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। बट साहब एक अंडर 19 के बच्चे को उन्होंने टीम पकड़ा दी थी, जैसे वो डेवलप हुआ 20-22 साल का बंदे को टीम में, और इतने बड़े बड़े नाम थे, सैमी क्लार्क, पता नहीं क्या नाम उनके पूरे, उनके सामने लेके आना और उस टीम का डेवलप होना आस्ता आस्ता, और वो एक टीम वर्क बन रहा है। देखिए तो सारा बात आती है कि आपकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग है या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बोल्ड स्टेप, एक उस वक्त इनिशिएटिव लिया कि यंग को लड़के को कप्तानी के लिए तैयार किया, और आज आपके सामने देख लें कि इंग्लैंड में उसने इंग्लैंड को हराया और अपनी परफॉर्मेंस उसकी देख लें कि डिफरेंस क्या था कप्तान की परफॉर्मेंस का। पूरी वेस्ट इंडीज़ की पूरी टीम में हम अंदाज़ा लगा लें जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने बैटिंग की है, एग्जैक्टली, तो वो एक सीखने की चीज़ है। और इस चीज़ से पाकिस्तान टीम को भी बहुत लेसन लर्न करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से, सबसे ज़रूरी है कि इस टीम को पार्टनरशिप बनाना बहुत ज़रूरी है इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलने के लिए। बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ये जो वेस्ट इंडीज़ ने खेला मैच, इसको कहा जा रहा है कि केक ऑफिस दिया उनको कि कुछ लो कुछ दो, कुछ उनको भी मिल जाएंगे मैच जीतने के लिए, कुछ इनको मिल जाएंगे, इज्जत भी बच जाएगी दोनों की। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? लेकिन देखिए जी, मैं इस चीज़ को तो कभी मैंने इसको इतना नहीं ना रेस किया ना इस पर मैं कभी जोर देता हूँ। मुझे तो ये अच्छा लगा है कि क्रिकेट देखने को मिली है। और अच्छी चीज़ जो देखने का मज़ा आएगा कि इंग्लैंड जो कम बैक करेगा सेकंड टेस्ट मैच में, और इससे भी बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। ये गिव एंड टेक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है, ये सब बातें साथ साथ चलती रहती हैं। कुछ ताकत है कुछ नहीं है, ये सब मिक्स चीज़ें, लेकिन अच्छी चीज़ होगी, डेफिनेट होएगी। होएगी, मैं इसको मैं नहीं कहता कि नहीं होती, लेकिन मैं इसको कहूँगा जो अगर इस तरह देखा जाए कि नेक्स्ट मैच में जो इंग्लैंड का कम बैक होएगा ना, वो इस तरह करें कि 3 दिन में टेस्ट मैच को ख़त्म करें।
नहीं तो अगर इन्होंने कम बैक दोबारा इनको चढ़ा दिया नहीं ठीक है, खुशी में ही आए वो तो कॉन्फिडेंस भी तो लेवल जीतने के बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा चला जाता है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जीतने से खामियों पे पर्दा पड़ जाता है। बिल्कुल। वेस्ट इंडीज ने जो कोलैप्स किए फील्डिंग में, जो बॉलिंग में उन्होंने नेगेटिव बॉलिंग एकदम शुरू कर दी थी, रोज थोड़ा ऑफ कलर लगे थे, उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे। बॉलिंग उन्होंने बुरी नहीं की, लेकिन वो विकेट्स ले नहीं रहे थे। लेकिन एक्सपेंसिव कितने थे वो, नो बॉल पे आउट कर रहे थे। अब अगर उनके पॉइंट्स नोट करना शुरू करेंगे ना, तो फिर जीत जो है सब चीज़ों पे पर्दा डाल देती है। तो इंग्लैंड ने उन चीज़ों पे अब होमवर्क कर लिया होगा। और इंग्लैंड ने भी तो काफी सारे मैचेस छोड़े हैं इसमें। हाँ जी, हाँ, एक्सपेक्ट नहीं था किया जा रहा है कि वर्ल्ड नंबर 1 साइड ऐसे ही है। बिल्कुल नहीं, ये पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन मुझे देखने का मजा आएगा जो इंग्लैंड का सेकंड टेस्ट में कम बैक होएगा ना, वो पूरी ट्राई करेंगे कि वेस्ट इंडीज को एक ऐसा रिप्लाई करें कि वो 3-3.5 दिन में पूरा मैच खत्म करेंगे। अच्छा, अगला उनका आ सकता है ऐसे। जी जी बिल्कुल। चले बट सब ये तो इंग्लैंड और इनका कटी कटा निकल आया बीच में। अब पाकिस्तान भी उधर बैठा हुआ है, 14 दिन इन्होंने भी क्वारंटाइन करना है, डरबी में पहुंच गए हैं। इनकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है? ठीक प्रैक्टिस चल रही है। पहले इन्होंने जाते ही अच्छी इनको जो चीज़ इन्होंने सब चीज़ SOPs में रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया, उस पर अमल किया। पाकिस्तान टीम डरबी में पहुंच गई है, वहाँ भी इन्होंने आज से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। 2 सेशन है, सुबह मॉर्निंग सेशन है, इवनिंग सेशन है। अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बस मुझे सिर्फ इस चीज़ का है कि ये लड़के अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान रखें। फिटनेस पे तो मैं अभी आता हूँ बाद में। ये जो मैचेस हो रहे हैं आपस में, जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया था कि 2 टीमें खुद ही बना के खेलेंगी, बाहर वाला तो कोई खेलने में नहीं आएगा इनके साथ, उन मैचेस का कोई फ़ायदा होगा इनको प्रैक्टिस? बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से 3 दिन की नेट प्रैक्टिस, 4 दिन की नेट प्रैक्टिस एक मैच के बराबर है। ठीक है। जो मैच की प्रैक्टिस सेंटर में जो परफॉर्म करना है, वो साइड विकेट में जो नेट्स के अराउंड में प्रैक्टिस करने का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी थी, जो थोड़ा लैक कर रहे थे। मैच प्रैक्टिस भी हो गई है, बॉलर्स की भी, बैट्समैन की भी, फील्डर्स की भी, ग्राउंड के साथ हर पूरा मैच की इन्होंने सिनेरियो दिया है। जी, पाकिस्तान के फिटनेस पे तो मैं बाद में आता हूँ। एक बड़ा अहम पॉइंट मेरे ज़हन में आ रहा है इस टाइम, मैं चाह रहा हूँ आप उस पर भी कमेंट करते हैं। सौरव गंगोली ने कहा कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। जी, बहुत बड़ा दौरा होगा ये। हाँ जी। पर हमें जो क्वारंटाइन का डेज है वो 14 ना हो। हाँ जी, हाँ उनकी क्या मंतक है व्हाट्सएप? हाँ जी, क्योंकि कर रही है, देखिए ना, क्या मसला है? मैंने पहले शुरू में बात की लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है। जिस चीज़ में थोड़ा सा हम लैग करते हैं। आप गंगोली आए हैं, वो खुद क्रिकेटर हैं, सुपरस्टार हैं और सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं। अब उनको भागदौड़ उन्होंने संभाली है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की, तो वो उस प्लेयर्स की भी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी फ्यूचर प्लान करेंगे। अब वो कह रहे हैं 7 डेज़ का क्वारंटाइन दें हमें, ना कि 14 दिन का, ताकि हम कंटिन्यूस क्रिकेट खेलें। अगर आप उनका स्केड्यूल अगर यहाँ पे डिस्कस करें ना, तो सारा साल वो बिजी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड है, देन उनके सारा साल के बाद लीग है अपनी। एग्जैक्टली, तो इसलिए वो अपने प्लेयर्स की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने रिक्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया से। अभी तक उसका उनको रिप्लाई या रिस्पॉन्स नहीं अभी तक आया, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हालात इतने अच्छे नहीं हैं अभी कोरोना की तरफ से, अगर देखा जाए वायरस सिचुएशन देखी जाए, तो इस वजह से उन्होंने 7 डेज़ की रिक्वेस्ट किया कि हमें 7 डेज़ का क्वारंटाइन की परमिशन। देखें जी, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे मैंने प्रेडिक्ट किया था जी, तो मुझे वो अब आपके मेरा ख्याल से विद इन 1 वीक या 10 डेज़, क्योंकि अभी जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा एशिया कप का और वर्ल्ड कप का कि दोनों नहीं हो रहे, गंगोली के नाम से तो चल भी गया कि जनाब वो उसने तो पहले कह दिया था कि एशिया कप नहीं होने। लेकिन हर बंदे के लिए सीखने का मरला होता है। वो नए चेयरमैन बने थे, फुदक रहे थे कि मैं ये अनाउंस कर दूं, तो उनको इंटरनेशनल रिप्लाई भी आ गया कि जहाँ पे हो वहीं पे रहो। अब तुम क्रिकेटर नहीं हो। जैसे कोच होता है वो सुपरस्टार होता है, लेकिन जब वो प्लेयर सुपरस्टार जब कोच बनता है तो उसको पूरी टीम को लेकर चलना होता है, उसी को बाहर आके कॉन्स वगैरह लगानी पड़ती हैं, सेटअप लगाना पड़ता है, फिर वो छोड़ना पड़ता है। गंगोली नए हैं, अब उन्होंने भी एक स्टेप पीछे हो गए। बड़ा वो कोशिश कर रहे थे कि ICC के चेयरमैनशिप के लिए, लेकिन उन्होंने खुद ही माजरत कर ली है कि अभी मैं मिसबा के साथ नौमौलूद बचा हूँ। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस जी आपको मैंने यहाँ प्रेडिक्ट करके गया था कि ये सुनने की बातें हैं कि कुछ देर बाद खुद ही कहेंगे नहीं मैं ये चुना काका पहले। अभी तो वो अपनी कंट्री के बने देखते हैं वो व्हाट्सएप नहीं बड़े देखिए, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी प्लानिंग, वो शोशा छोड़ देते हैं, बात फेर देते हैं, वो बात गर्दिश करती रहती है। लेकिन हमने तो ऐसे टेक्निकल बात की थी कि ये अभी तो फिर अपने घर को पहले संभालने, फिर जाकर मुल्क दुनिया को संभालने की बातें करें ICC की। अभी तो वो सारी बातें जो उन्होंने कह दिया, उन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया था। ये तो ICC के जो ACC के चेयरमैन थे, कमेटी को उन्होंने अनाउंस करना था। और मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्ट किया था कि ना तो मुझे एशिया कप होता नज़र आ रहा है, ना वर्ल्ड कप, IPL मुझे होती नज़र आ रही है। और उसकी सारी लॉबिंग हुई, गिव एंड टेक हुआ, डिस्कशन हुई,
जो भी कुछ हुआ, और IPL मुझे अभी भी होती नज़र आ रही है। अच्छा, वर्ल्ड कप होता नज़र नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे 2 महीने पहले यहाँ पे क्या था। लेकिन आपके फेवरेट कप्तान ने कहा कि वर्ल्ड कप होना चाहिए, बाबर आजम कहते हैं कि वर्ल्ड कप होना चाहिए। जी जी, मैं खुद ही साथ में नहीं होनी चाहिए। देखिए ना जी, लेकिन वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे सिचुएशन, उन्होंने तो इंटरनेशनल 1 साल के लिए बॉर्डर बंद किए हुए हैं। न्यूजीलैंड में कर दें जी जी, तो खत्म हो गया। अभी वो कह रहे हैं जी निगोशिएशन बात चल रही है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया कैसे न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप देगा मुझे बताएं? वो तो कहलाता है एक बड़ी डिस्कशन लंबी शुरू हो जाएगी, कहलाता टॉपिक लंबी डिस्कशन वाला है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मुझे वर्ल्ड कप होता नज़र नहीं आ रहा। और बाबर आजम बिल्कुल ठीक है, हम भी चाहते हैं वर्ल्ड कप हो, पूरी दुनिया की टीम्स आपस में लड़ें, मज़ा आएगा, इंटरनेशनल प्रॉपर क्रिकेट T20 देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी टीम्स फॉर्म में हैं, बड़ी सी क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मुझे एक वो हमारे हमसाया मुल्क की लीग होती नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब का पहले भी यही कहना था, कुछ 2-3 हफ्ते पहले उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म से कहा था कि वर्ल्ड कप होता नज़र नहीं आ रहा, एशिया कप होता नज़र नहीं आ रहा, और वो बातें अब हमें सुनने को कहीं ना कहीं से मिलने नज़र आ रही हैं। एक और बड़ा अहम टॉपिक है, उस पर गपशप करेंगे लेकिन किसी और मौके पर। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।